हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, जो कि चैप्टर 6 है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीम इज ए वेपर ऑफ वाटर। स्टीम क्या होती है? वाटर वेपर होती हैं। और जब इनविजिबल होती हैं, जब वो प्योर एंड ड्राई हो, प्योर एंड ड्राई स्टीम इनविजिबल होती है और ये ओबे नहीं करती हैं गैस लॉ को, जो कि परफेक्ट गैसेस लॉ को, जब तक कि परफेक्टली ड्राई ना हो, यानी कि परफेक्टली ड्राई स्टीम यानी कि वह वेपर फॉलो करेगी गैस लॉ को। और इनकी जो यूज़ होता है एज ए वर्किंग सब्सटेंस इन अ ऑपरेशन ऑफ स्टीम इंजन एंड स्टीम टरबाइन, यानी कि स्टीम इंजन एंड स्टीम टरबाइन में एज ए वर्किंग सब्सटेंस यूज होती है स्टीम। देन फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, कैसे बनती है स्टीम? तो मान लेते हैं यूनिट मास ऑफ आइस है हमारे पास में, जिसका कि इनिशियली टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और वो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, यानी कि पिस्टन एंड सिलेंडर में रखी हुई है। तो फिर उसके बाद इस तरीके से रखी हुई है स्टीम, आइस को हमने कन्वर्ट करना है इनटू स्टीम। ये अरेंजमेंट है पिस्टन एंड सिलेंडर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आइस थी, तो जैसे ही हीट सप्लाई करेंगे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे हीट को हम इंक्रीज करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होगी और वेपर के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होगी। तो हमें यही देखना है कि कैसे कैसे कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये रीजियम बनेंगे स्टीम के लिए। हम इसको एक ग्राफ या इस तरीके से चार्ट की हेल्प से स्टडी करेंगे, जैसे कि हमने ये टेम्परेचर एंड हीट सप्लाई इस तरीके से शो की करेंगे। ठीक है, जैसे कि शुरू इनिशियली में हमारा टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था, तो आइस थी हमारे पास में इनिशियली एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 एटमॉस्फेरिक है, जो कि कांस्टेंट रहेगा पूरी प्रोसेस के दौरान। तो फर्स्ट जो रीजन बनेगा ए से बी जो बनेगा वो एक सॉलिड आइस है। जैसे ही आइस को हम हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। और वॉल्यूम जो है गैस की इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और बी पॉइंट एक सैचुरेटेड सॉलिड पॉइंट है, सॉलिड कंडीशन है, जहाँ बी पॉइंट पे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि बी पॉइंट पे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। देन उसके बाद आता है रीगेम से बी से सी। इसमें क्या है, आइस मेल्ट होगी वाटर में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। और जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे 1 kg ऑफ सब्सटेंस, यानी कि 1 kg ऑफ आइस को जितनी हीट सप्लाई करेंगे उस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो कि हम बी से सी पॉइंट में हीट सप्लाई करेंगे उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और सी पॉइंट पे आइस मेल्ट होना शुरू, यानी कि एंड हो जाएगी, यहाँ पे कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ पे सी पॉइंट पे सडनली वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि सी पॉइंट पे एट 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम एकदम से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ये जो शो करती है वाटर की, ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से एकदम से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है एट पॉइंट सी 0 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पे क्या है, कंप्लीट मेल्ट हो जाएगी आइस। देन उसके बाद आता है तीसरा रिजिम सी से डी। सी से डी क्या है कि टेम्परेचर है वाटर का इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये 0 डिग्री से हम हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट सप्लाई किया सी से डी में, तो टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम पहले तो डिक्रीज होगी, पहले तो कम होगी, डिक्रीज होगी। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा
एंड जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगी, और जो टेम्परेचर यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो वॉल्यूम सबसे कम होगी। फिर उसके बाद यानी कि डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और 4 डिग्री तक आते आते यहाँ पे 4 डिग्री है, 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे यहीं कहीं होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम एकदम से कम हो जाएगी ड्यू टू जो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। और जो पॉइंट डी है ये शो कर रहा है सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन को, डी पॉइंट सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन को शो कर रहा है। देन आता है रीगेम सी, डी से ई तक, डी से ई तक जो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इसके बीच में वो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपराइजेशन प्रोसेस हो गई इस डी से ई के दौरान, और ई पॉइंट पे कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड, और ई पॉइंट शो हो रहा है, मतलब एक सैचुरेटेड वेपर कंडीशन को शो कर रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर 1 एटमोस्फेरिक है। और यहाँ पे जो हीट सप्लाई करेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, उस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देन आता है ई से एफ तक का रिगेम, ये शो करता है सुपर हीटिंग ऑफ द स्टीम, क्योंकि जैसे यहाँ पे ई पॉइंट पे कंप्लीटली स्टीम में वेपर में कन्वर्ट हो गया था, देन उसके बाद हमने हीट को और सप्लाई किया, तो ये यहाँ पे ई से एफ सुपर हीटेड स्टीम है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगी एकदम से, यानी कि रैपिडली वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, और जो स्टीम बिहेव करेगी एज ए परफेक्ट गैस, यहाँ पे परफेक्ट गैस की तरह स्टीम बिहेव करेगी। और जो डिफरेंस बिटवीन द सुपर हीटेड टेम्परेचर एंड सैचुरेटेड टेम्परेचर गिवन दिया गया है उसको बोलते हैं सुपर डिग्री ऑफ सुपर हीट, यानी कि डिफरेंस बिटवीन दी सुपर हीटेड टेम्परेचर एंड सैचुरेशन टेम्परेचर एट ए गिवन प्रेशर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सुपर हीट। और जो पॉइंट्स हैं कौन कौन से, बी सी डी एंड ई, ये सैचुरेशन स्टेट को शो करते हैं, यानी कि सैचुरेशन स्टेट को शो करते हैं। जैसे कि बी शो करता है सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट, ये सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट को शो करता है। सी एंड डी शो करते हैं, सी शो करता है फ्यूजन, यानी कि सैचुरेटेड जो लिक्विड की स्टेट है, सी फ्यूजन स्टेट एंड डी वेपोराइजेशन स्टेट, ये सी फ्यूजन स्टेट एंड डी वेपोराइजेशन स्टेट है लिक्विड की। और ई क्या है, सैचुरेटेड वेपर स्टेट। और सैचुरेटेड स्टेट पे क्या होता है, फेज चेंज हो जाएगा विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि एट सैचुरेटेड स्टेट पे फेज चेंज हो जाएगा विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये था डिस्कशन, इसको आप रीड कर लेना। ठीक है, देखो इसको क्या है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ग्राफ पे इस तरीके से शो किया गया है, जैसे कि -10 डिग्री सेल्सियस पे हमारी आइस थी, जैसे ही हमने हीट सप्लाई करी बी पॉइंट पे, तो वॉल्यूम में कैसे है एकदम से क्या थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बी से सी तक जैसे ही जाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ये क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। और जो मिनिमम जो रहेगी वॉल्यूम, वो रहेगी एट 4 डिग्री सेल्सियस पे, सबसे कम वॉल्यूम रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाटर है 100 डिग्री तक जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे, तो फिर उसके बाद एक्सपेंशन की वजह से हीट यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। देन उसके बाद डी से ई तक जो लिक्विड एंड वेपर जो प्रेजेंट होगा, यानी कि हीट सप्लाई करेंगे तो वेपर ई पॉइंट पे कंप्लीट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। और
ई के बाद एफ तक जो जाएंगे एकदम से रैपिडली वॉल्यूम इंक्रीज, यानी कि यहाँ तक वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये था जो प्रोसेस को हमने इस तरीके से वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ पे शो किया है। और यहाँ पे टेम्परेचर और हीट सप्लाई जैसे कर रहे हैं तो उस पर क्या क्या बिहेवियर शो होता है, इस डायग्राम को पूरा देख लेना। ठीक है, और इसको आप पढ़ लेना, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।